हेलो एवरीवन, अगेन पढ़ाई शायद हो रही होगी, है ना। चले आज हम अपने नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर पे आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और आज हमें पढ़ना है ईएमएफ और से क्या पढ़ना है, ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। अब पहला सवाल जो आता है, ठीक है, तो आज शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। पहली बात, क्या ईएमएफ क्या होता है। अब हम जब पढ़ाते हैं तो हम ईएमएफ या सेल पोटेंशियल एक ही वर्ड, मतलब उसको एक ही तरीके से यूज करके चलते हैं। तो क्या ये डिफरेंट है, सवाल ये होता है क्या ये डिफरेंट है, आर दिस ईएमएफ और सेल पोटेंशियल क्या सेम है क्या डिफरेंट है। देखो बेटा, क्या हमने बोला कोई भी हमारे पास सेल, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, मैंने बोला Zn है ऑब्लिक Zn टू पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक, स्लैश C टू पॉजिटिव ऑब्लिक C, ये हमने सेल पढ़ लिया, सिंपल सेल लेना अभी इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने बोला ये एनोड ऑफ सेल, ये कैथोड ऑफ सेल, लेफ्ट वाला कौन सा, एनोड ऑफ सेल, पढ़ा है ना आपने, और राइट वाला कौन सा, कैथोड ऑफ सेल, ठीक है, लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड, इसमें देखो। अब हमने बोला जब ये सेल काम नहीं कर रहा है तो कितना वोल्टेज, क्या बोला, सेल काम नहीं कर रहा है, हमने की बनाई थी ना की ऑन ऑफ करने के लिए। तो जब की को हम अंदर डाल देते हैं सर्किट क्लोज हो जाता है, और की को हम बाहर निकाल देते हैं तो सर्किट ओपन हो जाता है। तो एक ओपन सर्किट में हम किसी भी सेल से, क्या बोला, एक ओपन सर्किट में हम किसी भी सेल से कितना वोल्टेज गेन कर सकते हैं, ठीक है, कितना वोल्टेज ले सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेल रिएक्शन, उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो कि एक सेल रिएक्शन में हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको बोलते हैं ईएमएफ, बट शर्त यही है कि वो ओपन सर्किट में निकालते हैं, मतलब ओपन सर्किट में हम ईएमएफ बोलते हैं, और उसी पोटेंशियल को या उसी वोल्टेज को हम क्लोज सर्किट में सेल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ईएमएफ क्या, वोल्टेज जो हम सेल से प्राप्त कर सकते हैं थ्रू सेल रिएक्शन, बट जब सेल ओपन सर्किट में है तो हम बोलेंगे ईएमएफ। और वो वोल्टेज जो हम एक्चुअली किसी एक्सपेरिमेंट में प्राप्त कर रहे हैं किसी भी सेल से, द वोल्टेज व्हिच वी आर गेनिंग ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल, राइट। अब सेल पोटेंशियल क्या है कि एक्चुअल वोल्टेज जो हमें मिलती है दैट्स कॉल्ड सेल पोटेंशियल, और जो थियोरेटिकल वोल्टेज है, थियोरेटिकल मतलब इतनी आनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड द ईएमएफ। अब जनरली जो सेल पोटेंशियल है वो हमेशा कम ही आता है, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, और सेल पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्टेज से, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। तो हमें क्या पता है, ऊपर लिखिएगा, कल हमने क्या पढ़ा था, सेल पोटेंशियल को बोलते हैं ई सेल, ठीक है। अब पहले मैं इसको यहां पे लिख देता हूं कि इसको हम निकालते कैसे हैं, स्टैंडर्ड या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल, ठीक है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। हमने बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल, राइट मतलब कैथोड हाफ सेल, तो हम इसमें लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ई रेड, किसका, राइट में कौन होता है, कैथोड। देखो बच्चों, अभी हमने राइट फॉर्मूला लिखा है, आप मेरे से पूछ सकते सर हमने ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा, तो उस पर भी बहस करेंगे,
क्यों आया अभी बताते हैं। माइनस ई, अब लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। पर मैंने आपको कल क्या बोला था, मैंने आपको बच्चों ये बोला था कि आईयूपीएससी ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह अब एक ही पोटेंशियल लेने के लिए कहा है और उसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि हम जो भी चीजें अब पढ़ेंगे वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। और ये पहला फॉर्मूला है ईएमएफ या सेल पोटेंशियल निकालने का, जो कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प से निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले में हमने बोला कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल, हमने ये फॉर्मूला बनाया। तो ई रेट ऑफ राइट यानी कि कैथोड माइनस ई रेट ऑफ राइट लेफ्ट यानी कि एनोड, ये हमने बोला। ठीक, अब आप बोलोगे सर इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर आईयूपीएससी ने बोला। देखो ना बेटा, इसको अगर आप ई रेट लिखते हैं कैथोड पे, रिडक्शन पोटेंशियल, अब कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ई ऑक्सी ऑफ एनोड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ईएमएफ है। अब देखो पहले इस फॉर्मूले को देखो, यूज कौन सा करना है, ये वाला करना है, पर समझ में कैसे आएगा कि ये फॉर्मूला क्यों आया, वो यहां से आया। देखो, सेल पोटेंशियल मतलब कितना वोल्टेज आप सेल से ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अब ज्यादा वोल्टेज कब आएगा या ज्यादा सेल पोटेंशियल कब आएगा, जब एनोड अच्छा ऑक्सीडेशन देगा या जल्दी ऑक्सीडेशन देगा, और कैथोड बढ़िया रिडक्शन शो करेगा। अब आपको पता है बढ़िया ऑक्सीडेशन मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये पढ़ा रखा है आपको पहले वीडियो में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप फंसेंगे। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब एनोड लेफ्ट में, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये जल्दी फास्ट ऑक्सीडेशन शो करता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा आएगा, और अगर ये बढ़िया रिडक्शन शो करता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा आएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियोस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेट ऑक्साइड। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उन दोनों उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो दोनों ऐड होकर सेल पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि हम ज्यादा सेल से वोल्टेज गेन कर पाएंगे। समझ में? बढ़िया ऑक्सीडेशन या ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर कम रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आपने कल ये पढ़ा था ई रेड इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सी, याद आया कुछ? समझो समझो समझो, ऑक्सीडेशन ज्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन ज्यादा इसमें रिडक्शन ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ये ज्यादा ये ज्यादा, तो मिलके ये भी ज्यादा, ठीक है। पर अब जो कुछ पढ़ना है किसके टर्म से पढ़ना है, रिडक्शन की टर्म से पढ़ना है। किसके टर्म से पढ़ना है बच्चों, रिडक्शन की टर्म से। अब क्योंकि रिडक्शन की टर्म से पढ़ना है, तो जब हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन क्या चेंज आता है, उल्टा, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए फॉर्मूला ये बना, ठीक है। अब एक और टर्म आती है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, जिसको कि हम लिखते हैं ई नॉट सेल, ठीक है। अब ई नॉट सेल किस पे मेजर होगी, मैंने क्या कहा था, मेजर एट 298 केल्विन, 1 बार प्रेशर एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 m कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कहा था आपसे, ये तीन कंडीशन, 298 केल्विन टेंपरेचर होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए और मोलर कंसंट्रेशन। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल अगर हम निकालेंगे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रेट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रेट ऑफ एनोड, ठीक है। यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल। याद आ गया? अब बच्चे बोलते हैं सर करके दिखाइए, हमने कहा चलो करके दिखाते हैं, भेजा हूं, चलो करके दिखाते हैं, चलो आगे चलते हैं। ऊपर देखिएगा, अब जैसे हमें सेल रोटेशन की बने,
कैलकुलेट ई नॉट सेल। हमें सेल रोटेशन गिवन है AL/AL3 पॉजिटिव, ठीक है। इधर में गिवन है Cu2 पॉजिटिव/Cu, E नॉट AL3 पॉजिटिव/AL, ये गिवन है आपको 1.6 -1.67 वोल्ट्स, और E नॉट Cu2 पॉजिटिव/Cu गिवन है 0.34 वोल्ट्स, राइट। तो आप E नॉट सेल को क्या बोलेंगे, क्या होगा E नॉट सेल, बोलो कितना आएगा E नॉट सेल बच्चों, निकालो फटाफट। तो E नॉट सेल कितना आएगा, कुछ भी नहीं है। E नॉट सेल कितना आएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट, इसमें रिडक्शन गिवन है, यहां पे भी रिडक्शन ही लिखना है, ठीक। माइनस यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब इस पे ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पे बेटा हो रहा है ऑक्सीडेशन, पर फॉर्मूले में क्या है, रिडक्शन, है ना। तो लेफ्ट वाले को हमेशा जो सेल नोटेशन में दिया होता है, जिस तरह से नोटेशन गिवन होता है, उसको उल्टा करके लिखना है, AL3 पॉजिटिव/AL, रीड। अब ये वैल्यूज आपको गिवन है 0.34 माइनस 1.67, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा 2.01 वोल्ट्स, और ये प्लस में आएगा, हाँ या ना, आया। तो पहला आ गया, दूसरा आपको गिवन है। अब आपको सपोज ऐसे गिवन है, चेक करिएगा, ध्यान दीजिएगा सब, नहीं आएगा तो ना, ठीक है। सपोज आपको गिवन है Ni2 पॉजिटिव/Ni, ठीक है। फिर आपको गिवन है Fe3 पॉजिटिव/Fe, ठीक है। और आपको गिवन है Ni/Ni2 पॉजिटिव, E नॉट गिवन है, इज इक्वल टू 0.28 वोल्ट्स, और E नॉट Fe3 पॉजिटिव/Fe गिवन है 0.11 वोल्ट्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, क्योंकि आगे आपको उसको सेल नोटेशन में यूज करना है। अगर बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, बच्चे सिंबल में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में प्रॉब्लम होती है। देखो, मेटल जब पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन, आयन जब मेटल में पॉजिटिव चार्ज आयन जब मेटल में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन, ठीक है। लेफ्ट वाला एनोड ऑफ सेल, वहां पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, राइट वाला कैथोड ऑफ सेल, वहां पे होता है हमेशा रिडक्शन। पर एग्जामिनर आपको घुमा सकता है इसमें भी और इन वैल्यूज में भी। नाउ हाउ, अब देखिए आपको पता है कि हमें फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। पर सेल रोटेशन में जनरली लेफ्ट में ऑक्सीडेशन गिवन होता है, पर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे क्या गिवन है, रिडक्शन। क्या एग्जामिनर आपको ऐसा कर सकता है, क्या क्वेश्चन टेस्ट में ऐसा कर सकता है, हाँ वो कुछ भी कर सकता है। वो दोनों साइड रिडक्शन भी लिख सकता है, वो दोनों साइड ऑक्सीडेशन भी लिख सकता है, वो इस साइड रिडक्शन इस साइड ऑक्सीडेशन भी लिख सकता है। ऑल्दो होता क्या है, लेफ्ट में एनोड, एनोड में ऑक्सीडेशन, राइट में कैथोड, कैथोड में रिडक्शन, ठीक है बच्चों। अगर आगे सुन, अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, जब मैं ई नॉट लिखूंगा, ई नॉट सेल, तो मैं क्या लिखूंगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब रिडक्शन में क्या लिखूंगा, ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, इसको देखो, ये रिडक्शन है, मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट ऑक्सीडेशन है, यहां पे होना चाहिए था ऑक्सीडेशन, गिवन है रिडक्शन, पर फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले में यहां पे आता है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट, राइट मतलब Fe3 पॉजिटिव ओब्लिक Fe माइनस E नॉट। अब इस वाले को लेना है, तो इसका कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे रिडक्शन ही गिवन है। तो इस वाले में क्या गिवन था, ऑक्सीडेशन, तो हमने फॉर्मूले में क्या किया था, उल्टा किया था, ठीक है, रिडक्शन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी रिडक्शन गिवन है, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें से मुझे इसको माइनस करना है।
अब पोटेंशियल को देखिए, ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है? रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, 0.11 माइनस। अब ऊपर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, पर मुझे गिवन क्या है? मुझे E नॉट Ni2 पॉजिटिव गिवन है, यानी कि आई वाज गिवन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, फॉर्मूले में क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, तो मुझे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? -0.28 वोल्ट्स है ना बेटा, वैल्यू तो सेम रहेगी, सॉरी सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। फॉर्मूले में लेना कौन सा है? रिडक्शन। समझ में आया? तो 0.11 प्लस 0.28, ठीक है, 0.39 वोल्ट्स। पता समझ में आया? समझ में आया? इसके बिना काम नहीं चलेगा बच्चों। अब मैं आपको एक दो चीजें और सिखा देता हूं बेटा, देखो क्या। अब आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, ठीक है? अब इसको यूज करेंगे आगे। अब आप एक बात देखिए, मैं कल भी मैंने आपको कहा था कि आपको सिखाया जाएगा, आप जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिख रहे हैं, अब आता है कि ये आई कहां से, ये वैल्यूज आई कहां से। तो आज हम इस वीडियो में ये कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है? ऊपर हटा उसको। आज हम इस वैल्यू में, आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में मेजरमेंट करना सीखेंगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है? तो ऊपर देखिए हमारा नया वीडियो आता है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि अब जो कुछ भी पढ़ना है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैं पहले पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? दैट इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ विच we can calculate the standard reduction potential of any element। देखो कल मैंने क्या कहा था, अब यहां पे मैंने क्या लिखा है? मैंने बोला हम क्या करने जा रहे हैं, हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीखा। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं वो किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसमें भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों? अब मैंने आपके सामने वैल्यूज रखी, आपने ई नॉट राइट माइनस ई नॉट राइट ऑफ लेफ्ट किया और आपने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। पर अब सवाल ये आता है कि वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कहां से आता है? क्या बोला मैंने? वो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कहां से आता है? तो हमने बोला उसको मेजर करते हैं। अब मेजर कैसे करते हैं? कल मैंने आपको बोला था बच्चों कि अगर मैं जिंक रॉड को उसी के आयंस में डिप कर दूं, ये 1 तो क्या होगा? तो हमने क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन होगा। पर मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था कि सिंगल इलेक्ट्रोड को अगर आप उसी के आयंस में डिप करते हो तो कुछ भी नहीं होता। मैंने ये भी कहा था कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो साथ साथ रिडक्शन भी होता है, ठीक है? तो अगर आप सिंगल मेटल को उसी के आयंस में डाल दोगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, नथिंग विल हैपन। यू हैव टू मेक अ सेल, ठीक है? अगर आपको जिंक में ऑक्सीडेशन करवाना है या रिडक्शन करवाना है तो आपको एक सेल बनाना पड़ेगा। अब सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स की जरूरत पड़ती है, ठीक? तो एक वो जिसका आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हो, वो इलेक्ट्रोड हो जाएगा एक, और दूसरा जिसकी हेल्प से निकालोगे उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का, आप सिंगल एलिमेंट का आप नहीं निकाल सकते, आपको एक सेल बनाना पड़ेगा। तो सेल बनाने के लिए
दो इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, तो एक इलेक्ट्रोड आप वो लोगे जिसका आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, और एक वो जिसकी हेल्प से निकालना है। तो जिसकी हेल्प से ना किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आया? और जो मेरे पास तो मैंने क्या लिखा हुआ, दैट इलेक्ट्रोड विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, और जो हमें पढ़ना है, द सिंपलेस्ट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चा, तो अब हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं, उसको हटा रहा हूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। चलो ऊपर देखिए। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गई रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को बच्चों शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SHE। ठीक है, क्या होता है, चलिए फटाफट जरा कंस्ट्रक्शन पे जा जाए। क्या होता है इसके अंदर, एक बीकर होता है। ठीक है, बीकर के अंदर आपके पास अब आएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं आएगा तो ना, बीच में होती है प्लैटिनम की वायर, मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, प्लैटिनम की वायर। ठीक है, इसके साथ हमने एक प्लैटिनम का पीस चिपका रखा है। ठीक है, प्लैटिनम का पीस, जैसे कि ये है मेरे पास फोन है, ये प्लैटिनम का पीस ऐसे ऊपर से लटका दिया। ठीक, अब क्या है, ये स्मूथ है, ये आपको दिख रहा है स्मूथ है। स्मूथ है तो इसका सरफेस एरिया कम है। ठीक है, अब इसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना अभी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पाउडर्ड प्लैटिनम को छिड़क देते हैं और चिपका देते हैं। तो क्या होता है, ये जो स्मूथ सरफेस है, अब ये स्मूथ नहीं रहते, ऊबड़ खाबड़ सरफेस बोलते हैं ना, हिंदी में ऊबड़ खाबड़ ही बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ बन जाता है। ठीक, तो क्या होता है, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। तो हम क्या बोलते हैं, ये देखो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, प्लैटिनम वायर से कौन अटैच है, प्लैटिनम की फॉयल, FOIL, और इसमें हमने क्या कर रखा है, कोट कर रखा है, COATED, कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब पाउडर्ड प्लैटिनम की कोटिंग कर रखी है। रीजन एक नंबर में पूछते हैं, क्या करने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या किया, इस प्लैटिनम की वायर के ऊपर ग्लास की शील्ड लगा दी, मतलब शील्ड का मतलब एक ग्लास की लेयर लगा दी इसकी चारों तरफ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उपाय का। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर बाहर एक और ग्लास की लेयर है। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भेजा, इसको भेजा, H2 गैस को भेजा, और H2 गैस का प्रेशर जो है वो 1 बार रखा। ठीक है, H2 गैस यहां से अंदर आएगी। ठीक है, और इस प्लैटिनम के फॉयल पे एडिसॉर्ब हो जाएगी, चिपक जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। राइट, तो बीच में प्लैटिनम की वायर है। ठीक, उसमें प्लैटिनम लास्ट नीचे लटका रखा प्लैटिनम फॉयल। ठीक है, इसको भी कोट कर रखा प्लैटिनम ब्लैक से, यानी कि पाउडर प्लैटिनम से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर पे भेजा है, जो क्या करेगा, इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, नीचे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, वहां पे 1M H पॉजिटिव आयन है, आप H पॉजिटिव आयन H2SO4 के थ्रू ले सकते हो या HCl के थ्रू ले सकते हो, यानी कि H पॉजिटिव आयन और H2 गैस। यहाँ पे कौन एब्जॉर्ब है, H2 गैस। सॉल्यूशन में कौन है, H पॉजिटिव आयन, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, अब ये था इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, यहां तक आया समझ। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, अब समझिएगा पहला इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ एक सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है, कि सपोज SHE को मैंने कॉपर के साथ कनेक्ट किया। ठीक है,
और कॉपर क्या कर रहा है, वो रिडक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। तो SHG क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होगा, नहीं आया दोबारा। सपोज मैंने बोला ये कौन है, SHG, इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब मैंने बोला कि सपोज मैंने SHG को जिंक के साथ कनेक्ट किया, इसके साथ, जिंक के साथ, और जिंक ने ऑक्सीडेशन शो किया, तो SHG क्या शो करेगा, रिडक्शन। ठीक है, तो SHG एज कैथोड, जब SHG कैथोड का काम करेगा तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, है ना। दोबारा बोल रहा हूं, ये कौन है, SHG। क्या करेंगे, किसी क्यों पढ़ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैंने बोला सपोज अब जब हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो इट कैन एक्ट एज एनोड, इट कैन एक्ट एज कैथोड। तो जब ये कैथोड का काम करेगा तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, 2H पॉजिटिव एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। मतलब सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन है, वो इलेक्ट्रॉन खाएंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस समय SHG कैथोड का काम करेगा। फिर मैंने बोला SHG एज एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये होगा H2 गैस इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब समझ में आया हमें कौन था, H2 गैस। वो किसके लिए है, किसके लिए, कि जब SHG एनोड का काम करेगा तो यहां पे जो H2 गैस एडसॉर्ब थी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट। और SHG जब कैथोड का काम करेगा तो जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है उनका क्या होगा, रिडक्शन। मेरे ख्याल से समझ में आया, रीड। अब हम क्या करेंगे, अब ऊपर नोट क्या है, नोट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमने क्या बोला, हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि भाई इनमें से कोई सा भी रिएक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तो रॉड मतलब जो प्लैटिनम की फॉइल है और सॉल्यूशन जो H पॉजिटिव आयन है, इनके बीच में चार्ज डिफरेंस आएगा, और चार्ज डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो भैया इसका भी तो कुछ पोटेंशियल होगा, नहीं होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रोड है और हर इलेक्ट्रोड का जैसा अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वैसे इस इलेक्ट्रोड का भी होना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं, IUPAC ने बोला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHG को हम फिक्स कर देते हैं 0.0 वोल्ट, यानी कि 0, सिंपल 0। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, यानी कि हम किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब इसकी हेल्प से निकालेंगे तो हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल को 0 कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया, ये फिक्स कर रखा IUPAC ने। अब बच्चे मुझसे लड़ने मत लग जाना कि नहीं सर आपने कैसे ले लिया इसे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ना तो IUPAC वालों से लड़ो। ठीक है, उन्होंने बोला है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा तो होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में, कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे चले। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उस पर आते हैं। Case first, when SHG is connected to zinc electrode, ठीक है, then zinc forms anode, and SHG forms cathode.
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SHE की हेल्प से निकाल रहे हैं। एग्रीड? ठीक है बच्चों, तो हमने जब SHE के साथ जिंक को कनेक्ट किया तो क्या हुआ बच्चा, यहाँ देखना, रफ डायग्राम बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें ज्यादा। ठीक है, फटाफट देखना, रफली फिगर है, ये रहा जिंक, ठीक है। ये कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड, किसमें डाला गया, अपने ही आयन से, 1M ZnSO4। ये कौन है, SHE, किसमें डाला गया, 1mH पॉजिटिव आयन में, राइट। और आपको पता ही है कि आप सिर्फ सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि हर सेल में हम सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर का एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे इस बार क्या किया, यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल पोटेंशियल। वोल्ट मीटर क्या होता है, सेल पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये फिगर आएगी, ऐसी कुछ फिगर आएगी जब आप जिंक का क्या निकालने जाओगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी हेल्प से, SHE की हेल्प से। ठीक है, अब आते हैं वापस। अब जिंक क्या शो करेगा बच्चों, एनोड पे क्या होगा, खुद बोलो, जिंक हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में आएगा, आएगा या नहीं आएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा बच्चों, Zn2 पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, अब रिडक्शन होगा। क्या रिडक्शन होगा, अभी हमने पढ़ाया था कि जब SHE कैथोड का काम करेगा तो 2H पॉजिटिव प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 गैस। एग्रीड? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा। क्या आएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल क्या होगा बच्चों, Zn है प्लस 2H पॉजिटिव है, गिव्स यू, इन दोनों को ऐड करना है ना, गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव है प्लस H2 गैस है। ठीक, अब सेल नोटेशन भी बना देते हैं, आपको आता है ना बच्चों सेल नोटेशन, थोड़ा सा कुछ नया होने वाला है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। सेल नोटेशन क्या, बीच में कौन होता है, ये दो, इसको क्या बोलते हैं, नमक का पुल। नमक का पुल मतलब सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट मतलब नमक और पुल मतलब ब्रिज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड ऑफ सेल। एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो कैसे दिखाएंगे, जिंक ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव आयंस कहां से आता है, इलेक्ट्रोलाइट से, उसकी कंसंट्रेशन को भी मेंशन करना पड़ता है। क्या रहा है कुछ। अब राइट में क्या हो रहा है, राइट में रिडक्शन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि H पॉजिटिव आयन H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो एक बात, जो H पॉजिटिव आयन है इनकी कंसंट्रेशन आपको लिखनी पड़ेगी। जब गैस आएगा तो आपको पार्शियल प्रेशर जो भी उसका है, हमने H2 गैस को कितने प्रेशर पे अंदर भेजा था, 1 बार। अगर 2 बार पे भेजते तो 2 बार, 3 बार पे भेजते तो 3 बार, 1 बार पे भेजा तो 1 बार। और जब कोई गैस कंपोनेंट होगा, मतलब सेल रिएक्शन में कोई गैसेस कंपोनेंट होगा या लिक्विड कंपोनेंट होगा, तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता, वो किसी और मेटल के सरफेस पे रिले रिएक्शन शो कर रहा होगा। तो ये रिएक्शन किसके सरफेस पे हो रहा है, प्लैटिनम के सरफेस पे, तो यहाँ पे प्लैटिनम भी शो करना पड़ेगा। ये हो गई मेरी कैथोड हाउस। समझ में आ गया, समझ में आया। गैस होगा तो जिस मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा होगा उसको बोलेंगे, उसको भी सेल नोटेशन में मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा, क्या निकालना सीखा, सेल पोटेंशियल। क्या निकालना सीखा, सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट सेल। ये कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम वोल्ट मीटर। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भैया, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है,
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट, यानी कि E0 H पॉजिटिव स्लैश H2 माइनस, इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, फॉर्मूले में क्या लेते हैं रिडक्शन, तो यहां पे क्या लिखेंगे E0 Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn, एग्री, ठीक है। अब इसने जो वैल्यू दी ये थी 0.76 वोल्ट्स की, क्या थी 0.76 वोल्ट्स की, और इसका क्या होता है अभी हमने पढ़ा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, तो माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn, ठीक है, तो E0 Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट्स, और ये क्या है, ये क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि इसको E0 रेड बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे आ रहा है। चलो समझ में आया, समझ में आया। तो किसी भी एलिमेंट का जो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं वो SHE की हेल्प से निकालते हैं। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, SHE का खुद का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यूपीएससी ने फिक्स कर रखा है। तो अब हमने बोला जब हमने, ध्यान से सुनना अभी लास्ट लाइन, जब हमने जिंक को SHE के साथ कनेक्ट कराया तो जिंक ने ऑक्सीडेशन शो किया, SHE ने रिडक्शन शो किया, ठीक है, ठीक है, यानी कि जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू SHE। तो जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी SHE के कंपैरिजन में ज्यादा है। और मेरा रूल क्या, होममेड रूल बनाएगा आपको कुछ, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, ठीक, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑपोजिट होता है रिडक्शन पोटेंशियल। दोबारा एक बार फिर देखिए, जिंक को जब SHE के साथ कनेक्ट किया तो जिंक ने ऑक्सीडेशन शो किया, तो दिमाग में क्या आया कि जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू SHE, ठीक है, ठीक है। जिंक क्या करेगा, जिंक की ज्यादा टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक क्या कर शो करेगा ऑक्सीडेशन, SHE क्या शो करेगा रिडक्शन, ठीक है बच्चों, जिंक क्या शो करेगा ऑक्सीडेशन, SHE क्या शो करेगा रिडक्शन, ठीक है। तो जिंक का क्या आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल कम, किससे SHE से आ रहा है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -0.76 वोल्ट, SHE का कितना होता है 0 वोल्ट, तो 0 से क्या आ रहा है कम आ रहा है, क्यों, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे आपकी कहानी खत्म, आगे चलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अब आपका सेकंड आपको ऐसा रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है जो कि SHE की कंपैरिजन में पॉजिटिव आए, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आए, यानी कि SHE एनोड का काम करे और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करे, ठीक है। यहां तक खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू सो मच।